बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। फिलहाल दोस्तों डिक्सन से रिलेटेड मल्टीपल न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। न्यूज़ देखा जाए तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी ने एक न्यू सेगमेंट में एंट्री करने का फैसला कर लिया है और वो सेगमेंट है लिथियम आयन बैटरीज़ का। अब देखो, लिथियम आयन बैटरीज़ की अगर हम यूजेस की बात करें तो काफ़ी जगह इसके यूजेस हमें देखने को मिलते हैं। अब डिक्सन टेक्नोलॉजी तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो मोबाइल के जो बैटरीज़ होते हैं वो बोल सकते हैं लिथियम आयन बैटरीज़ ही होते हैं। बट अगर ये सेगमेंट में कंपनी एंट्री कर रही है और इनके जो क्लाइंट हैं लाइक सैमसंग, शाओमी, एचपी, लेनोवो और भी बाकी अदर क्लाइंट, तो इनको कंपनी सर्विसेज देने वाली है लिथियम आयन बैटरीज़ पे। मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करेगी, उसमें जो बैटरी पैक्स होते हैं, बैटरी मॉड्यूल्स होते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और इससे बेसिकली चीज़ें होंगी क्या, बोल सकते हैं कॉस्ट इफ़िशेंसी के लिए ये कंपनी काम करने वाली है, जो भी ब्रांड्स लिथियम आयन बैटरीज़ को यूज़ करेंगे। तो बेशक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंशन की अपडेट है ये। और लिथियम आयन बैटरी की अगर हम बात कर रहे हैं, इसमें अगर मान लो डिक्सन टेक्नोलॉजी का प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है इन फ्यूचर, तो हो सकता है कि जो ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं उनको भी ये कंपनी सर्विसेज देती हुई नज़र आ जाए लिथियम आयन बैटरीज़ में। लाइक जो कंपनी ईवी बनाती है, लाइक टाटा मोटर्स की बात करें, हम बात कर सकते हैं महिंद्रा की, सुजुकी की, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक रिसर्च रिपोर्ट भी पब्लिश होता हुआ दिखा है जेपी मॉर्गन का डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि उनकी एक्सपेक्टेशन है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी अगले 3 सालों में भी हाई क्वालिटी अर्निंग्स कंपाउंडर ही रहने वाली है, क्योंकि कंपनी का जो मोबाइल बिजनेस है वो कंपनी को काफ़ी अच्छा ग्रोथ कंट्रीब्यूट करेगा 2027 के फाइनेंशियल ईयर तक, चाहे पीएलआई स्कीम ख़त्म हो जाए तो भी, क्योंकि कंपनी के करंट जो ऑर्डर बुक है उसका साइज़ काफ़ी अच्छा है और उसको जब कंपनी एग्जीक्यूट करेगी तो एक बड़े ग्रोथ कंपनी विटनेस करेगी। तो ये चीज़ कंपनी के मैनेजमेंट ने भी बोला था और ये चीज़ जेपी मॉर्गन ने भी बोला। और अभी रिसेंटली एक ब्रोकरेज हाउस की ही एक्सपेक्टेशन रिलीज़ हुई थी, जो कि मुझे नाम तो याद नहीं है, आप एक बार चेक कर लेना। उसमें बताया गया था कि डिक्सन टेक्नोलॉजी के Q2 के अर्निंग्स कैसे होंगे, इसको लेकर एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि कोई क्लैरिटी हमारे पास ज़्यादा है नहीं इस वजह से। और पिछले कुछ टाइम में जो डिक्सन टेक्नोलॉजी बैक टू बैक 3 ट्रेडिंग सेशन 4% तक गिरती हुई दिखी थी, उसका रीज़न भी यही हाईलाइट किया गया था कि इन्वेस्टर के पास कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी वैल्यूबल चीज़ें हैं।